दिल्ली के करीब देर रात हुआ जबरदस्त ट्रेन हादसा। हालांकि हादसे में फिलहाल आपको बता दें कि ईएमयू के ड्राइवर की मौत की खबर आ रही है। लापरवाही की वजह से ये ट्रेन हादसा बताया जा रहा है। दादर एक्सप्रेस को ईएमयू ने पीछे से टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से ईएमयू का ड्राइवर मारा गया है। देर रात हुआ था ये हादसा। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं दोनों ट्रेनें। ईएमयू के ड्राइवर की मौत हो गई है। यह हादसा दिल्ली से सटे हरियाणा के पलवल और असावटी स्टेशन के बीच हुआ है। दादर एक्सप्रेस को गाजियाबाद जाने वाली ईएमयू शटल ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कुछ मुसाफिरों के जख्मी होने की भी खबर है। और ज्यादा जानकारी के साथ सिद्धार्थ तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, क्या वजह बताई जा रही है ट्रेन हादसे की? और दूसरा सवाल ये कि क्या मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है? नेहा, इस समय की अगर हम बात करें तो ये सुबह 8:24 की घटना है, जब ये जो है ट्रेन को पीछे से जो है ईएमयू ने टक्कर मारी है। तो ये कहा जा रहा है कि कोहरे की वजह से जो सिग्नलिंग थी वो उतना ज्यादा दिख नहीं रही थी। खड़ी ट्रेन उसको नहीं नजर आ रही थी ईएमयू ड्राइवर को, लेकिन कोहरे के दौरान जो नियम। सिद्धार्थ से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा दें कितनी क्षति हुई है दोनों ट्रेनों को। खड़ी हुई ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी गई, जिसकी वजह से बुरी तरह से दोनों ही ट्रेनों में इस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्षतिग्रस्त हुई हैं ट्रेनें। और इस वक्त बचाव का काम किया जा रहा है। हालांकि वजह जो बताई जा रही है वो ये कि लो विजिबिलिटी की वजह से सिग्नल नहीं दिखा, जिससे पीछे से ट्रेन आ रही थी और उसने खड़ी हुई ट्रेन को टक्कर मार दी। ईएमयू के ड्राइवर की मौत हो गई इस हादसे में और दोनों ही ट्रेनें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हरियाणा के पलवल में ये हादसा हुआ है और जानकारी जो हासिल हो रही है कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। टक्कर में ईएमयू के ड्राइवर की मौत हो गई है और इस वक्त जो ट्रेनें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसके बीच कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, उन्हें निकालने की कवायद जारी है। और ज़्यादा जानकारी के साथ सिद्धार्थ हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आप बता रहे थे कि किस तरह से ये हादसा हुआ। लापरवाही का ये मामला है, लो विजिबिलिटी की वजह से शायद सिग्नल नहीं दिखा, लेकिन क्या कोई औपचारिक बयान रेलवे की ओर से? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मेरी जो है सीपीआरओ नार्दन से बात हुई, जो जिनका कहना था कि प्रथम दृष्टया ये मामला लग रहा है कि कोहरे की वजह से जो ड्राइवर है उसने ये एक्सीडेंट किया है। और जो ईएमयू का ड्राइवर था उसको कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो नियमों का फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस स्पीड में चलना चाहिए, क्योंकि जो कोहरा था वो कहा जा रहा है डेंस था और डेंस फॉग में आपको बड़े आराम से और एक निश्चित स्पीड होती है जिस पर चलना होता है। और जब तक जो है अगला सिग्नल क्लियर ना हो तब तक आपको आगे नहीं जाना होता है। तो कुल मिलाकर ये नजर आ रहा है कि खड़ी ट्रेन में ये पीछे से टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और जिसमें जो है घायलों की संख्या बढ़ सकती है। चलिए लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।